हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। आज हम जो है ई दृष्टि वार्षिकांक रिमाइंडर 2022 के पार्ट 2 के साथ जो है आपके सामने प्रस्तुत है। और इसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य। सबसे ज्यादा मजेदार बात इसमें ये है कि ये क्वेश्चन फॉर्म में है। आपको क्वेश्चन बनाने की कोई जरूरत नहीं कि वन लाइनर में दिया है क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे, है ना। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, और साथ ही साथ आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी दबाइए, है ना। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि 23 नवंबर से 10 दिसंबर 2022 के मध्य अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है। तो आंसर है हमारा कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है 4 से 7 दिसंबर 2022 के मध्य भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक 2022 कहाँ संपन्न हुई है। आंसर है हमारा उदयपुर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है 5 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार ने बांस बांस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया है। आंसर है हमारा सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। देखिए इसमें फैक्ट दिया हुआ है, केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को वर्ष 2018-19 के दौरान प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन बनेगा कि बांस मिशन को कब प्रारंभ किया गया, किस वर्ष से, तो 2018-19 के दौरान। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 से 3 दिसंबर 2022 के मध्य भारत और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने हेतु पहला पहला सिलचर सिलहट महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ। तो सिलचर, असम में। देखिए इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष और पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति के 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2022 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 की ओवरऑल रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। आंसर है लखनऊ को। देखिए इस श्रेणी में शीर्ष दो अन्य शहर कौन कौन से हैं हमारा, प्रयागराज यूपी का और वाराणसी। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। फिर 10 लाख से कम आबादी में शीर्ष 3 शहर कौन से हैं, मुरादाबाद यूपी का, फिरोजाबाद यूपी का और अमरावती महाराष्ट्र। इसके बाद देखेंगे कि 3 लाख से कम आबादी में शीर्ष 3 शहर कौन से हैं, तो देवास मध्य प्रदेश, सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश। जी, अब अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे कि नवंबर 2022 में भारत के रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई के कार्यालय द्वारा जारी एक विशेष बुलेटिन के अनुसार मातृ मृत्यु दर एमएमआर वर्ष 2018-20 में कितने प्रति लाख जीवित जन्म हो गई है। तो आंसर है हमारा 97 प्रति लाख जीवित जन्म। वर्ष 2014-16 में मातृ मृत्यु दर एमएमआर 130 प्रति लाख जीवित जन्म था। इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार वर्ष 2030 तक मातृ मृत्यु दर एमएमआर 70 प्रति लाख जीवित जन्म से कम हो जाएगी। अगला, इसके अनुसार 8 राज्यों में एमएमआर 70 प्रति लाख जीवित जन्म से भी कम दर्ज हुआ है, जो इस प्रकार है। देखिए केरल पर 19, महाराष्ट्र 33, तेलंगाना 43, आंध्र प्रदेश 45, तमिलनाडु 54, झारखंड 56, गुजरात 57, कर्नाटक 69 में शामिल है। पहले ऐसे राज्यों की संख्या कितनी थी, 6 थी। उच्चतम एमएमआर दर्ज करने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं, असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन। 15 नवंबर 2022 को केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री
अर्जुन राम मेघवाल ने कहां पर अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी वैक्सीन इंजेक्टिंग होप का उद्घाटन किया है? आंसर है हमारा राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, दिल्ली। गौरतलब है कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM और लंदन के विज्ञान संग्रहालय समूह ने टीके विकसित करने के वैश्विक प्रयास की कहानी बताने के लिए समझौता किया है। यह प्रदर्शनी 15 नवंबर 2022 से शुरू होकर सितंबर 2025 तक पूरे भारत में 5 स्थानों, कहाँ कहाँ, दिल्ली, नागपुर, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता शहरों में जाएगी और लगभग 20 लाख से अधिक लोगों तक इसके पहुंचाने की आशा है। अगला क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, ने कहां पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के पहले ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है हमारा पीथमपुर, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? सही जवाब है बेंगलुरु, कर्नाटक पर। 108 फीट ऊंची यह कांस्य प्रतिमा बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु कैंपे गौड़ा के योगदान को याद करने के लिए बनाई गई है। 17 से 19 नवंबर 2022 के मध्य 10वां अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ITM कहां आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है हमारा आइजोल, मिजोरम। यह कार्यक्रम पर्यटन संबंधी G20 की प्राथमिकताओं पर केंद्रित रहा। उद्देश्य इसका रहा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करना। अगला क्वेश्चन है, 22 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कितने लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ किया है? तो सही जवाब है हमारा 10 लाख। नवंबर 2022 में किस देश में तोखु इमोंग महोत्सव मनाया गया? इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2022 में किस राज्य में तोखु इमोंग महोत्सव मनाया गया? तो आंसर है हमारा नागालैंड। फैक्ट है, यह राज्य की लोथा जनजाति का कौन सा फसल उत्सव है? अगला क्वेश्चन, 16 नवंबर 2022 को किस संस्था द्वारा डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण डिजिटल शक्ति 4.0 का शुभारंभ किया गया? आंसर है हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। यह अभियान साइबर क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल रूप से सशक्त और कुशल बनाने पर एक अखिल भारतीय परियोजना है। इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत हुई 2018 से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 14 से 27 नवंबर 2022 के मध्य 41वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 का आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। तो इस मेले की थीम क्या थी? इस मेले की थीम थी वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, इसी के बारे में थोड़ा सा फैक्ट भी दिया हुआ है, देखिए। इस वर्ष बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र भागीदार राज्य रहे हैं तथा उत्तर प्रदेश और केरल, ये याद रखना, उत्तर प्रदेश और केरल फोकस राज्य हैं। इसमें 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शकों ने भाग लिया है। मेले में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, UAE, UK सहित 12 देशों के प्रदर्शकों ने भी भाग लिया है। उल्लेखनीय है कि यह लेह लद्दाख इस वर्ष पहली बार भाग लिया है, मतलब लेह लद्दाख ने इसमें पहली बार भाग लिया है। अगला क्वेश्चन, 11 से 12 नवंबर 2022 के मध्य भारतीय जन संपर्क परिषद PRCI द्वारा 16वें वैश्विक संचार सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है हमारा कोलकाता, पश्चिम बंगाल। इसकी थीम भी आप लोग देख लेना। चलिए आगे।
ठीक है, इतना नहीं पूछा गया। अगला क्वेश्चन है 11 नवंबर 2022 को किसने ई कुंभ पोर्टल एकाधिक भारतीय भाषाओं में ज्ञान का प्रसार पोर्टल का शुभारंभ किया है? आंसर में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए आगे देखेंगे। 11 नवंबर 2022 को किसने हरित ऊर्जा खुली पहुंच पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है हमारा केंद्रीय विद्युत व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिन्हा। अगला क्वेश्चन है 10 से 12 नवंबर 2022 के मध्य 18वां अंतरराष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन टेलीमेडिकॉन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है अमृता अस्पताल कोच्चि केरल। अगला क्वेश्चन है 9 से 11 नवंबर 2022 के मध्य भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद ICFA द्वारा भारत अंतरराष्ट्रीय कृषि व्यवसाय तथा प्रौद्योगिकी मेला एग्रो वर्ल्ड 2022 कहाँ आयोजित हुआ? आंसर है हमारा नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा परिसर में। 11 से 12 नवंबर 2022 के मध्य PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर है दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र और संग्रहालय वाराणसी उत्तर प्रदेश। 9 से 11 नवंबर 2022 के मध्य इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन INCA की 42वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस 2022 कहाँ आयोजित हुई? आंसर है हमारा देहरादून उत्तराखंड। फोकल थीम वगैरह सब देख लेना। अगला है 16 नवंबर से 19 दिसंबर 2022 के मध्य शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा काशी तमिल संगमम 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब है वाराणसी काशी उत्तर प्रदेश। 8 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 के अध्यक्षता के लोगो थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। इसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। चलिए, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, है ना? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक, आगे देखेंगे। 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG द्वारा कहां पर गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ है? तो आंसर है हमारा नई दिल्ली। चलिए आगे देखेंगे। उल्लेखनीय है कि 4 नवंबर 2008 को ही गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था और इसका आयोजन कब से हो रहा है? 2017 से। अगला क्वेश्चन है 10 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर भंडार के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष राष्ट्र को समर्पित किया? आंसर है हमारा फरीदाबाद हरियाणा। अगला क्वेश्चन है 9 नवंबर 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2022 के लिए देश के सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार संपूर्ण देश के लिए कुल वार्षिकी भूमि जल रिचार्ज कितने अरब घन मीटर है? तो इसका है 437.60 अरब घन मीटर। अगला क्वेश्चन है 4 से 6 नवंबर 2022 के मध्य 15वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 कहाँ आयोजित किया गया? कोच्चि केरल में। इसकी थीम आप लोग देख लीजिए। थीम है इसकी थीम है आजादी @75 सतत आत्मनिर्भर गतिशीलता। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिसर का उद्घाटन किया है? आंसर है हमारा आइजोल मिजोरम। अगला क्वेश्चन है 3 नवंबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक पर रिपोर्ट जारी की। इसमें कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने
प्रदेशों ने स्तर सेकंड हासिल किया है? तो 7 ने। चलिए आगे देखेंगे। 2 से 3 नवंबर 2022 के मध्य 12वीं द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया केम 2022 कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है हमारा प्रगति मैदान, नई दिल्ली। थीम देख लेते हैं। थीम है विजन 2030 रसायन और पेट्रो रसायन से भारत निर्माण। क्वेश्चन हमारा है कि 2 नवंबर 2022 को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी ने कहां पर भारत का पहला पानी से तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है? इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है हमारा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन है अगला। 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? आंसर है हमारा राजस्थान। नवंबर 2022 में किस राज्य में राष्ट्रीय एकता नवाचार विस्तार व्यापार मेला 2022 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन कहां पर किया गया है? चोमू खेड़ीमा, नागालैंड। अगला क्वेश्चन। 3 नवंबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने भारत की स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस यूडाइट प्लस 2021-22 की विस्तृत रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार वर्ष 2021-22 में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक स्कूलों में कुल कितना नामांकन हुआ है? तो कुल कितना हुआ है? 25.57 करोड़। चलिए अगला है। 2 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण डोनी पोलो हवाई अड्डा के रूप में करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है हमारा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के होलोंगी में। अगला क्वेश्चन। 1 से 3 नवंबर 2022 के मध्य सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन KANSO एशिया प्रशांत सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? गोवा में। चलिए आगे देखिए। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 के मध्य भारतीय नौसेना द्वारा द्विवार्षिक गोवा समुद्री संगोष्ठी का चौथा संस्करण गोवा में संपन्न हुआ। इसका मुख्य विषय क्या था? है ना? तो इसका मुख्य विषय है आंसर में मेरी टाइम सिक्योरिटी चैलेंज इन द मेरी टाइम प्रायोरिटीज इन टू कोलैबोरेटिव मिटिगेशन फ्रेमवर्क। साथ ही साथ आप लोग जो है सब्सक्राइब भी करते चलिए। अगला क्वेश्चन है। 1 से 5 नवंबर 2022 के मध्य 7वें भारत जल सप्ताह का आयोजन किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। हाँ ये देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यह कार्यक्रम इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा यूपी में आयोजित किया गया। अगर इसमें जो चीज मैं छोड़ रही हूँ ना तो इसमें पढ़ा हुआ, आप अच्छे से इसको देख भी लेना, है ना। अगला क्वेश्चन। 31 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने कहां पर महाराष्ट्र के पहले इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है हमारा रंजनगांव, पुणे। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक नौसेना युद्ध कॉलेज द्वारा गोवा समुद्री संगोष्ठी GMS का चौथा संस्करण गोवा में आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय क्या था? आंसर में देखेंगे। इसका मुख्य विषय था हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां, सामान्य समुद्री प्राथमिकताओं को सहयोगात्मक समन्वय ढांचे से परिवर्तित करना। क्वेश्चन है अगला। अक्टूबर 2022 में लक्षद्वीप स्थित 2 नए समुद्र तटों मिनिकॉय थुंडी तट और कदमत तट को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया। इसके साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत प्रमाणित समुद्र तटों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो आंसर है हमारा 12। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने संयुक्त रूप से कहां पर मिशन लाइफ का शुभारंभ किया गया है? तो आंसर में है हमारा
गुजरात में केवड़िया के एकता नगर में स्टैचू ऑफ यूनिटी में। मिशन लाइफ, ये देख लेते हैं। मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली से पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यवाही की प्रेरणा मिलेगी। और इसकी अवधारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में कोप 26 में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है 18 से 22 अक्टूबर 2022 के मध्य एशिया का सबसे बड़ा रक्षा प्रदर्शनी 12वां डेफ एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर है हमारा गांधीनगर, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है 16 से 17 अक्टूबर 2022 के मध्य कोयला मंत्रालय के संरक्षण में वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय समिति द्वारा कहां पर पहली बार राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया? आंसर है नई दिल्ली। मुख्य विषय है भारतीय कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन। अगला क्वेश्चन है 10 से 14 अक्टूबर 2022 के मध्य दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस सेकेंड यूएन बर्ड जियोपिटल इंफॉर्मेशन कांग्रेस 2022 कहाँ आयोजित की गई? आंसर है हमारा हैदराबाद। ठीक, थीम भी देख लेना इसकी, ग्लोबल विलेज टूर, है ना। अगला क्वेश्चन है 7 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोऑपरेटिव डेयरी कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया? तो आंसर है हमारा गंगटोक, सिक्किम। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की पांचवी सभा कहाँ आयोजित की गई? आंसर में है नई दिल्ली। ठीक, केंद्रीय विद्युत मंत्री केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह की इसकी अध्यक्षता की। 15 देशों द्वारा ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और सत्यापन के साथ 6 दिसंबर 2017 को यह भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन बन गया। अगला क्वेश्चन है 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 के मध्य पर्यटन मंत्रालय द्वारा कहां पर पर्यटन पर्व 2022 का आयोजन किया गया? आंसर में है हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, मुंबई। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणामों की घोषणा की है। इसमें किस शहर को लगातार छठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर और देश का पहला 7 सितारा कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है? आंसर में हमारा इंदौर। ये सारी चीजें आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन, ये सब वही चीजें दी हुई है। थोड़ा सा ऊपर इसको और देख लेते हैं। ये देखो, गंगा नगरों की रैंकिंग पूछी जा सकती है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगा नगरों में शीर्ष 5 नगर कौन से हैं? हरिद्वार है, वाराणसी है, ऋषिकेश है, प्रयागराज है, मुंबई है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2022 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने कहां पर प्राचीन पुरातात्विक अवशेषों की खोज की है? आंसर है हमारा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ वन अभ्यारण्य में। अगला क्वेश्चन 24 और 27 सितंबर 2022 के मध्य आयोजित सिम्फोनी क्या है ना? क्या है सिम्फोनी? तो आंसर में है हमारा पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वर्चुअल सम्मेलन है ना। अगला क्वेश्चन है 20 सितंबर 2022 को किसने केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में
चमड़ा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए स्केल ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर है केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला क्वेश्चन है 22 सितंबर 2022 को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार कुल प्रजनन दर क्या है? तो आंसर है हमारा 2.0%। अगला क्वेश्चन है 14 से 16 सितंबर 2022 के मध्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आंगन 2022 ऑगमेटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय क्या था? इमारतों में शून्य कार्बन परिवर्तन। चलिए आगे देखते हैं। 17 सितंबर 2022 को किसने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ किया है? आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला। 15 सितंबर 2022 को किसने पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? आंसर है हमारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। 10 सितंबर 2022 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आंसर है हमारा लोथल, गुजरात। सितंबर 2022 में कौन सी लघु फिल्म ऑस्कर पुरस्कार 2023 की लघु फिल्म कथा श्रेणी में भारतीय प्रविष्टि के रूप में शामिल हुई? तो आंसर है हमारा असमिया लघु फिल्म, जिसका नाम क्या है? मुरघुरार दुरंतो गोटी, है ना। चलिए, द हॉर्स फ्रॉम हेवन निर्देशक है महर्षि तुहिन कश्यप। क्वेश्चन है हमारा 8 से 10 सितंबर 2022 के मध्य 23वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपो 2022 कहाँ संपन्न हुआ? आंसर है हमारा भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है 9 सितंबर 2022 को किसने प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है? आंसर है हमारा वर्चुअल माध्यम से की है। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। उद्देश्य है वर्ष 2025 तक देश को तपेदिक टीबी से उन्मूलन। ये इंपॉर्टेंट है। टीबी से देश को कब तक मुक्त कराना है? 2025 तक। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने नी6, ये देखिए नी6 2.0 मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल तपेदिक का उपचार करा रहे लोगों की विभिन्न प्रकार की सहायता करने का एक मंच प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ 26 देशों के लिए काउंटर रैनसमवेयर के बचाव के उपायों पर साइबर सुरक्षा अभ्यास किया है? आंसर है ब्रिटेन। 8 सितंबर 2022 को किसने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया है? आंसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NMDC ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के एक प्रस्ताव को पारित कर राजपथ का नाम बदलकर, इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पर, राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 5 से 8 सितंबर 2022 के मध्य किस देश की प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर रही? आंसर है हमारा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। इस दौरान दोनों के बीच 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया, है ना। और देखिए इसके साथ ही दोनों के प्रधानमंत्री ने मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली इकाई का संयुक्त रूप से उद्घाटन भी किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है सितंबर 2022 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा US स्टार्टअप सेतु, है ना, ये यहाँ पे लिखा है
कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? आंसर है हमारा सैन फ्रांसिस्को। चलिए, ये सब उसके बारे में फैक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन है हमारा, 5 सितंबर 2022 को किसके द्वारा इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाएं वेस्ट नई नई आई स्टेम पहल का शुभारंभ किया है? आंसर है हमारा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है? आंसर है हमारा कोचीन शिपयार्ड ली कोची में। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन ने अपने सफल कार्यान्वयन के लिए कितने वर्ष पूरे किए हैं? आंसर में 8 वर्ष। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। 26 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड एनसीजी ने डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कैंसर देखभाल में सुधार के लिए डिजिटल ऑन्कोलॉजी के लिए नए केंद्र की स्थापना की है? आंसर है हमारा मुंबई। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईएफटी का 18वां परिसर शुरू हुआ? आंसर दमन में। अगला क्वेश्चन है, 25 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 की ग्रैंड फिनाले को संबोधित किया। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई? तो वर्ष 2017 में। अगला क्वेश्चन है, 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान राष्ट्र को समर्पित किया है? आंसर है हमारा साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली, पंजाब। साथ ही अगला क्वेश्चन देखेंगे, 23 अगस्त 2022 को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल ने कहां पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायो गैस परियोजना को शुभारंभ किया है? आंसर में है हमारा सांचौर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, 21 अगस्त 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का शुभारंभ किया है? आंसर है पुणे, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, 20 अगस्त 2022 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने जनजातीय युवाओं में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कहां पर ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? आंसर है हमारा रांची, झारखंड। 19 अगस्त 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाइड्रोजन सेंसिंग और विश्लेषण प्रौद्योगिकी के स्वदेश में विकास के लिए महाराष्ट्र से एक हाइड्रोजन स्टार्टअप को कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? आंसर में है हमारा 3.29 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगस्त 2022 में नीति आयोग ने किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? आंसर है हमारा हरिद्वार, उत्तराखंड, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर पब्लिक सिस्टम लैब पीएसएल का उद्घाटन किया है? तो आंसर है हमारा आईआईटी दिल्ली। 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद सीसीआरएस के मुख्यालय के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया है? आंसर है हमारा चेन्नई। 10 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सभी के लिए आवास मिशन को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? आंसर है हमारा 31 दिसंबर 2024 तक। 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है? आंसर है हमारा पानीपत, हरियाणा।
अगला क्वेश्चन है 8 अगस्त 2022 को किसके द्वारा हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया गया? आंसर है हमारा भारतीय सेना द्वारा भारतीय ड्रोन संघ के सहयोग से। क्वेश्चन अगला देखेंगे 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अथॉरिटी के मुख्यालय भवन का शिलान्यास किया? आंसर है गांधीनगर, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन 2-3 नवंबर 2022 के मध्य 12वें इंडिया गेम 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो आंसर है हमारा प्रगति मैदान, नई दिल्ली। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 जुलाई 2022 को किसने VLCC फेमिना मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता? तो कौन है? कर्नाटक की सिनी शेट्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और प्रतियोगिता की प्रथम उप विजेता कौन थी? तो रूबल शेखावत राजस्थान की। द्वितीय उप विजेता थी सिन्हाता चौहान उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 जुलाई 2022 को भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष होने के क्रम में भारतीय सेना और वायुसेना ने कहां से कहां तक एक अनोखा साइकिलिंग अभियान का शुभारंभ किया है? तो कहां से कहां तक? दिल्ली से द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक तक। कब तक चलेगा यह अभियान? मतलब 26 जुलाई 2022 तक चलेगा। ठीक। क्वेश्चन है हमारा जून 2022 में किस मंत्रालय द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध 1 माह का अखिल भारतीय अभियान ऑपरेशन नारकोस चलाया गया? आंसर में रेल मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां स्थित भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के लिए विनिर्माण सुविधा केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया है? आंसर है हमारा भानुर, तेलंगाना। 1 जुलाई 2022 को भारतीय फार्माकोपिया आयोग सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया? आंसर है हमारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है 29 जून 2022 को कहां से DRDO द्वारा अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट भी इसको कह सकते हैं हीट का सफल उड़ान परीक्षण किया? आंसर है हमारा एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है 30 जून 2022 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 के लिए व्यापार सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मूल्यांकन की घोषणा की गई। इसमें उपलब्धि हासिल करने वाले राज्य में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक। आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं ना, ये देखिए। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध कब से लगा? तो आंसर है हमारा कब से लगा? 1 जुलाई 2022 से। अगला क्वेश्चन 28 जून 2022 को वन हेल्थ को प्रायोगिक तौर पर कहां शुरू किया गया? बंगलुरु, कर्नाटक में। वन हेल्थ मतलब पशुओं, मनुष्य और पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य की चुनौतियों का मुकाबला करने हेतु हितधारकों को एक मंच पर लाने की पहल की गई है ना। आगे अगला क्वेश्चन है 27 जून 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां पर हनी टेस्टिंग लैब का शुभारंभ किया? तो आंसर है हमारा नागालैंड। अगला क्वेश्चन है 27 जून 2022 को किस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018-19 और 19-20 के लिए जिला निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक PGID पर पहली रिपोर्ट जारी की गई? आंसर है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन है हमारा 25 जून 2022 को किसके द्वारा मानव तस्करी विरोधी जागरूकता पर संगोष्ठी का आयोजन किया? आंसर है हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के सहयोग से। अरे कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो करते जाइए। चलिए क्वेश्चन है हमारा 24 जून 2022 को डीआरडीओ और भारतीय सेना ने कहां से कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल का सफल उड़ान या परीक्षण किया है? आंसर है हमारा एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर चांदीपुर ओडिशा। अगला क्वेश्चन है 26 से 28 जून 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन दो देशों के दौरे पर रहे? ये आपका टेट में जरूर पूछा जाएगा, जूनियर टेट वाले में देख लेना चाहे इसको, है ना। तो जर्मनी और संयुक्त राज्य अरब अमीरात यूएई। अगला क्वेश्चन 21 जून 2022 को कहां से रामायण सर्किट पर चलने वाली भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? आंसर में है हमारा दिल्ली के सफदरजंग रेलवे। ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यह भारत और नेपाल को जोड़ने वाली पहली पर्यटक रेलगाड़ी है ना। रामायण सर्किट पर चलने वाली ट्रेन की पहली यात्रा के दौरान अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, पंचवटी नासिक पे पड़ता है, हम हम्पी, रामेश्वरम, भद्राचलम और अन्य लोकप्रिय स्थानों के अलावा पहली बार जनकपुर नेपाल में धार्मिक स्थल को भी कवर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है जून 2022 में इंडियन ऑयल तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किस नाम से एक स्वदेशी सोलर रूफटॉप विकसित किया है? आंसर में है हमारा सूर्य नूतन। अगला क्वेश्चन 19 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो प्रगति मैदान नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन 15 जून 2022 को कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का कहां से सफल परीक्षण किया गया? तो एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर चांदीपुर ओडिशा से। क्वेश्चन है हमारा कि 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया? तो आंसर है हमारा देहू पुणे महाराष्ट्र। 14 जून 2022 को थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन शहरों के मध्य शुरू की गई? आंसर है हमारा कोयम्बटूर उत्तर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र के मध्य। 10 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो आंसर है हमारा भोपाल अहमदाबाद गुजरात। 7 जून 2022 को किसने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की शुरुआत की? आंसर है हमारा नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। क्वेश्चन है 7 जून 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई जिसको बोलते हैं ना FSSAI के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया। इसमें बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है हमारा तमिलनाडु। इसको धीरे धीरे देखते जाइए। चलिए देख चुके होंगे। अब अगला क्वेश्चन 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया? आंसर है हमारा नई दिल्ली। 5 जून 2022 को किसने एक वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट लाइफ मूवमेंट की शुरुआत की? तो आंसर है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन 31 मई 2022 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम में जैव विविधता के संरक्षण और उद्धार के लिए नवीनीकृत जैव विविधता नीति 2022 जारी की? आंसर में है NTPC लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है 30 मई 2022 को अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम अनंत
इंपॉर्टेंट है इसको। 30 मई 2022 को अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या है परम अनंत को कहां पर कमीशन किया गया है? तो इसका आंसर है हमारा आईआईटी गांधीनगर गुजरात। अगला क्वेश्चन, 29 मई से 4 जून 2022 के मध्य मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण मुंबई में आयोजित हुआ। इस वर्ष किस देश को फिल्म महोत्सव का फोकस देश चुना गया? आंसर है हमारा बांग्लादेश को। 29 मई 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर 632 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ओलंपिक स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया? आंसर है अहमदाबाद। 28 मई 2022 को मुंबई नेवल डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस गोमती को 34 वर्षों की सेवा के बाद कार्य मुक्त कर दिया है। इसे कब कमीशन किया गया? तो वर्ष 1988 में। 28 मई 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है? तो आंसर है हमारा जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के घट्टी में। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इफ्को की किस इकाई में विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का लोकार्पण किया? आंसर है हमारा गुजरात के गांधीनगर स्थित कलोल इकाई में। भैया ये फास्ट रिवीजन है, जितना जल्दी हो सके इसका रिवीजन करना है क्योंकि अब 2023 चलने लगा है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी इसको घसीटूं, है ना। चलिए क्वेश्चन है हमारा कि 27 मई 2022 को किस मंत्रालय द्वारा इंडियन बिजनेस पोर्टल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया? आंसर है हमारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 26 मई 2022 को दिल्ली कस्टम्स ने कहां पर परियोजना निगाह का शुभारंभ किया है ना। तो आंसर है हमारा आईसीडी गढ़ी हरसरू गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है 24 मई 2022 को ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की 7वीं बैठक 2022 में चीन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी। तो इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आंसर में है हमारा केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मोनाक्षी लेखी ने। चलिए इसकी थीम देख लेना। सॉरी इनका नाम है मीनाक्षी लेखी। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 मई 2022 को इंडियन गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली कौन भारत की पहली खोज एवं उत्पादक कंपनी बनी? आंसर में है हमारा ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन ओएनजीसी लिमिटेड, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 मई 2022 को नवीकरणीय के माध्यम से हरित भारत पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर में है हमारा पुणे। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 मई 2022 को किस प्रसिद्ध 20 समाज सुधारक की 250वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले उत्सव का उद्घाटन कोलकाता में किया गया? तो राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 मई 2022 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बायोटेक शोधकर्ताओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर में है हमारा जैविक अनुसंधान नियामक अनुमोदन पोर्टल। अगला क्वेश्चन 21 मई 2022 को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल के किस जिले में भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई? तो आंसर में हमारा कूच बिहार। अगला क्वेश्चन है 20 मई 2022 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने कितने अरब डॉलर का सबसे अधिक वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI हासिल किया है? तो आंसर में हमारा है 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये सब आप लोग देख लेना। क्वेश्चन
क्वेश्चन है हमारा 26 मई 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने कहां पर देश के पहले लेवेंडर महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो आंसर में है हमारा भादेरवाह, जम्मू कश्मीर। 18 मई 2022 को किस संस्थान द्वारा भारत में असमानता की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की गई? आंसर है हमारा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। ये सब आप देखते चलिए, देखिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इधर भी आप देख लीजिए। चलिए देख चुके होंगे, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 18 मई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन की मंजूरी दी। इसके अनुसार पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को वर्ष 2030 से पहले किस वर्ष में ही प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? देखो, पहले लक्ष्य रखा गया था कि 2030 तक कर लेना है, लेकिन अब क्या हो गया है, वर्ष 2025 से 26 तक के अंदर। यहाँ ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 मई 2022 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद का गठन किया है? तो आंसर है हमारा प्रसिद्ध कपास व्यापारी सुरेश भाई कोटक। चलिए 17 मई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई में किन दो स्वदेशी फ्रंटलाइन युद्ध पोतों का जलावतरण किया है? तो आंसर है हमारा INS सूरत और INS उदयगिरी। अगला क्वेश्चन है 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कहाँ की आधिकारिक यात्रा की है? कहाँ की आधिकारिक यात्रा की है? तो आंसर में हमारा लुम्बिनी, नेपाल। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 मई 2022 को किस विभाग ने गति शक्ति संचार पोर्टल का शुभारंभ किया? आंसर में हमारा दूरसंचार विभाग। 13 मई 2022 को किस संस्था ने मुक्त एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए राष्ट्रीय डाटा एवं एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP लॉन्च किया है? तो आंसर में हमारा नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है 5 मई 2022 को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय युवा नीति का मसौदा पब्लिक डोमेन में जारी किया। इसमें युवा विकास के लिए कितने वर्षीय विजन की परिकल्पना की गई है? तो आंसर में 10 वर्षीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। 2 से 4 मई 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 3 देशों की आधिकारिक यात्रा की है? ये चीजें छोटे छोटे एग्जाम में बहुत पूछी जाएंगी, याद रखना। तो ये मई की बात है, तो कहाँ की थी? जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 से 20 अप्रैल 2022 के मध्य स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर में है हमारा सूरत, गुजरात। हाँ, इसमें थोड़ा सा ऊपर देख भी लेना क्या लिखा है फैक्ट में कि इसमें इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के विजेताओं को सम्मानित किया गया। साथ ही इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि इसमें सूरत और इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर का तथा उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है? तो आंसर है हमारा जामनगर, गुजरात। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 19 अप्रैल 2022 को किस देश की मेजबानी में आतंकवाद के मामलों की जांच से संबंधित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ? तो भारत की मेजबानी में। क्वेश्चन है हमारा 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले में सिख धर्म के किस गुरु के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया? तो किसकी थी? श्री गुरु तेग बहादुर जी की। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय, जिसका पूरा नाम क्या था, 3 मूर्ति भवन का उद्घाटन किया? आंसर में हमारा नई दिल्ली।
क्वेश्चन है अगला हमारा, 13 अप्रैल 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए ने केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 1 अप्रैल 2022 से कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? आंसर है हमारा 31 मार्च 2026 तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, 12 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो आंसर है हमारा उत्सव पोर्टल का। अप्रैल 2022 में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहां पर शुरू हुआ? तो आंसर है हमारा जोरहाट, असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। अगला क्वेश्चन, 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट का शुभारंभ किया। इसमें बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त है? तो आंसर है हमारा गुजरात को। इसको भी देख लीजिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख चुके होंगे। आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा समय दे रही हूँ कि आप जो है उनको अगर नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 9 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की 20वीं बैठक 2022 पहली बार नई दिल्ली के बाहर कहां आयोजित की हुई है? तो आंसर है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 11 अप्रैल 2022 को चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 2022 कहां आयोजित हुई है? आंसर है हमारा वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। ठीक है, इसको भी देख लेना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 अप्रैल 2022 को किसने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए हरित पहल जागरूकता शुभंकर प्रकृति को, देखो इसका शुभंकर क्या है, प्रकृति, प्रकृति को लॉन्च किया है? तो आंसर है हमारा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 अप्रैल 2022 को किसने प्रशासकों के लिए ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है? आंसर में हमारा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। क्वेश्चन है हमारा, 30 मार्च 2022 को ISTIM राष्ट्रीय पोर्टल पर मैट लैब का शुभारंभ किया गया है? तो सही जवाब है हमारा इसका भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 मार्च 2022 को कहां पर जनरल बिपिन रावत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, 25 मार्च 2022 को नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 का दूसरा संस्करण जारी किया है। इसके अनुसार समग्र रैंकिंग में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर में गुजरात को। इसको आराम से देख लीजिए, है ना। ये देखिए यहाँ पर, चलिए देख चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 मार्च 2022 को भारतीय रेल का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पूर्वी रेलवे के किस मंडल में शुरू किया गया? तो आंसर है हमारा आसनसोल मंडल। अब क्वेश्चन है हमारा, 8 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का शिलान्यास किया है? तो आंसर है हमारा अगरतला, त्रिपुरा के। अगला क्वेश्चन है हमारा, 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से औपचारिक शिक्षा की तरफ से किशोरियों को वापस स्कूल में लाने के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? आंसर है हमारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। अगला क्वेश्चन है हमारा, 25 फरवरी 2022 को किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट अभियान का शुभारंभ किया है? आंसर है हमारा शिक्षा मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा,
6 से 27 मार्च 2022 तक भारतीय वायुसेना ने कहां पर कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास, एक्स कोबरा वॉरियर 2022 नामक एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास में भाग लिया है? आंसर में है हमारा वेडिंगटन, इंग्लैंड। अब क्वेश्चन देखेंगे, 8 मार्च 2022 को जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में स्टार्स स्टेट रैंकिंग श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश को। देखिए इसमें देख लीजिए कि इसमें राज्यों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है। क्वेश्चन स्टार्स वाला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 25 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के मध्य लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता कार्यक्रम कहां से संपन्न हुआ है? तो आंसर है हमारा नई दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है, 17 मार्च 2022 को किसने भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण शीर्षक से भारत की आर्कटिक नीति जारी की है? आंसर है हमारा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 17 फरवरी 2022 को कहां पर देश की पहली वाटर टैक्सी का शुभारंभ किया गया? तो आंसर में हमारा मुंबई, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, 16 से 19 फरवरी 2022 के मध्य किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय द्विवार्षिक उत्सव जिसका नाम क्या है मेदारम जतारा मनाया गया? तो आंसर है हमारा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहां पर एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया है? तो आंसर है हमारा इंदौर, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 9 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लोकसभा के दिए बयान के अनुसार कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा कितना प्रतिशत बना हुआ है? आंसर में है 3 से 3.5%। क्वेश्चन है हमारा, 9 फरवरी 2022 को भारत के किस टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो आंसर है हमारा अटल टनल। देख लीजिए इसको, है ना, अटल टनल ये बना हुआ। हाँ देखिए, अटल टनल किसको जोड़ती है? रोहतांग दर्रे से गुजरती है और निर्माण इसका मनाली लेह राजमार्ग पर हुआ है। 9.02 किलोमीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन हमारा, 8 फरवरी 2022 को कौन सा देश एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? आंसर है जम्मू कश्मीर। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी राष्ट्र को समर्पित किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है हमारा हैदराबाद, तेलंगाना। देखिए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है ना, 216 फीट ऊंची है। 11वीं सदी के भक्ति संत हमारे जो श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्थापित उनकी 1000वीं जयंती समारोह के अवसर पर समर्पित है, भक्ति मार्ग शाखा की। अगला क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2022 को किसने वर्चुअल माध्यम से पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, 23 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के होलोग्राम का अनावरण किया है? तो आंसर है हमारा इंडिया गेट, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2022 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? आंसर है हमारा जम्मू कश्मीर।
अगला क्वेश्चन है 19 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने साल बढ़ाने की मंजूरी दी है? आंसर है हमारा 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 30 दिसंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा बांस विकास मिशन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है हमारा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? तो आंसर है अगरतला, त्रिपुरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? तो आंसर में है हमारा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक। अगला क्वेश्चन है 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो आंसर है हमारा मेरठ, उत्तर प्रदेश। 13 जनवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की। इसके अनुसार कुल वन और वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो आंसर है हमारा 24.62%। ये देख लीजिए अपना वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 5 राज्य। तो सबसे ज्यादा कहां पर वनावरण में वृद्धि हुई है? आंध्र प्रदेश में, दूसरे नंबर पर तेलंगाना, तीसरे पर ओडिशा, चौथे पर कर्नाटक, पांचवे पर झारखंड। कुल वनावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71%। चलिए ये सब पूरा वनी के बारे में दिया है, इसको भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य। अब यहाँ पर क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से वनावरण वाले हैं। ठीक, तो पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर उड़ीसा और पांचवे पर भी ओडिशा। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण देख लीजिए कितना है? 6.15% है। इधर देख लीजिए सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 राज्य। पहले नंबर पर है, प्रतिशतता में है ये, पहले नंबर पर है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। अन्य तथ्य भी देख लो इसमें। इसका प्रकाशन वर्ष 1987 से किया जा रहा है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% भूभाग वृक्षावरण से आच्छादित होना चाहिए, जबकि है नहीं। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाने की घोषणा की है। इसके अनुसार बड़े राज्यों में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए खर्च की सीमा जो वर्ष 2014 से 70 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर कितने लाख रुपए किया गया है? आंसर में है 95 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है 29 दिसंबर 2021 को कहां पर क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित की गई? तो आंसर में है महू, मध्य प्रदेश के मध्य। अगला क्वेश्चन है पहली बार काशी फिल्म महोत्सव 2021 वाराणसी में कब आयोजित हुआ? तो आंसर है 27 से 29 दिसंबर 2021। अगला क्वेश्चन है 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तत्कालीन थे उस समय की बात है, कोविंद किस पड़ोसी देश की राजकीय यात्रा पर रहे? तो आंसर है हमारा बांग्लादेश। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर। तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और चलिए इसको भी देख लेते हैं। आज इसको समाप्त करेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है हमारा दिसंबर 2022 में ICO
द्वारा जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर है हमारा 48वां। कुल कितने देश में? मतलब 187 देशों में। ठीक, फैक्ट भी इसका देख लेते हैं। वर्ष 2018 में इस रैंकिंग में भारत को देखो 102वां स्थान प्राप्त हुआ था। रैंकिंग में शीर्ष कौन है? सिंगापुर है, संयुक्त अरब अमीरात है और दक्षिण कोरिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2022 में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा है? गोब्लिन मोड। कौन सा? गोब्लिन मोड। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2022 में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022, तो इसमें भारत को मिला है 101वां स्थान। कुल कितने देश थे? कुल 133 देशों में। वर्ष 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? 88वां स्थान था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिसंबर 2022 में जारी वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो आंसर में पहला स्थान। देखिए किसमें? वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक 2022 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना मार्कोस और यूएस नेवी सील के बीच संयुक्त नौ सैन्य विशेष बल अभ्यास, जिसका नाम क्या है? अभ्यास संगम 2022 का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? आंसर में गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया? इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपका ऊपर हो चुका है ना। आंसर है हमारा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? मेरठ उत्तर प्रदेश। ये भी हो चुका है ना। चलिए रिवीजन ही हो रहा है, ये हो चुका है ना। चलिए ये पेज हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। हो चुका है, चलिए आगे देखते हैं। ये सब हो चुका है, ये भी हो चुका है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गए थे है ना। क्वेश्चन हमारा, अक्टूबर 2022 में लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट नामक संस्था द्वारा जारी वैश्विक खाद्य सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर में है हमारा 68वां स्थान। किसमें? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022। 2021 में भारत 71वें स्थान पर था। अगला क्वेश्चन हमारा, 15 से 16 नवंबर 2022 के मध्य 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ? तो कहां पर हुआ? बाली, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, 15 से 17 नवंबर 2022 के मध्य प्रथम वैश्विक मीडिया कांग्रेस 2022 का कहां आयोजित हुआ? तो आंसर में है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी थीम भी देख लेना। देखिए यहाँ लिखी हुई है ना, सेकंड द फ्यूचर ऑफ द मीडिया सेक्टर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 14 से 17 नवंबर 2022 के मध्य अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ? आंसर में है हमारा पटाया शहर, थाईलैंड। ये देखिए यहाँ पर थीम भी दिया हुआ, फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है ना, इनोवेट कोलाबोरेट एक्सीलरेट दिया हुआ है। चलिए 15 से 18 नवंबर 2022 के मध्य गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ? आंसर में जकार्ता, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 से 3 नवंबर 2022 के मध्य नागरिक हवाई नौ परिवहन सेवा संस्थान एशिया प्रशांत सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ? तो आंसर है हमारा गोवा।
चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नवंबर 2022 को जारी जलवायु, ये इंपॉर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर है हमारा 8वां स्थान। ये देखिए नीचे देख भी लेते हैं, इसका चार्ट भी बना हुआ है, इसको देखते चलिए। चलिए आगे देखिए, ये देखिए वर्ष 2023 में 8वां स्थान है और 2022 में कौन था? 10वां स्थान था। ये सब पूरे जितने देश हैं उनके बारे में दिया गया है ना। क्वेश्चन है हमारा 8 से 13 नवंबर 2022 के मध्य 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो नोम पेन कंबोडिया। अगला क्वेश्चन है 12 नवंबर 2022 को 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2022 नोम पेन कंबोडिया में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो आंसर है हमारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। अगला क्वेश्चन हमारा नवंबर 2022 में किस देश के चुनाव आयोग ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को, इसे राजीव कुमार जी को अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया? तो आंसर है हमारा नेपाल। अगला क्वेश्चन 18 से 19 नवंबर 2022 के मध्य गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा अगला 11 से 13 नवंबर 2022 के मध्य 16वें क्या है? 16वें डायरिया रोग और पोषण पर एशियाई सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? आंसर में कोलकाता पर। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नवंबर 2022 को किस देश की मेजबानी में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक जो वर्चुअली हुई है, तो कहाँ पर? भारत में। अगला क्वेश्चन 11 से 12 नवंबर 2022 के मध्य 5वां पेरिस पीस फोरम 2022 फ्रांस में आयोजित हुआ। यह फोरम किस वर्ष स्थापित हुआ था? वर्ष 2018 में। 6 से 20 नवंबर 2022 के मध्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 27 कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर में है शर्म अल शेख मिस्र। देखते जाइए क्वेश्चन है हमारा 8 नवंबर 2022 को जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 में किस संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर है हमारा पेकिंग यूनिवर्सिटी, बीजिंग, चीन। चलिए ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़ते। इसमें देखिए भारत का भी कुछ दिया हुआ है। तो भारत के कुल 118 विश्वविद्यालयों संस्थानों में शीर्ष 5 थे, जिसमें आईआईटी बॉम्बे को 40वां स्थान प्राप्त हुआ था, आईआईटी दिल्ली को 46वां स्थान प्राप्त हुआ था, है ना। चलिए ठीक, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 से 11 नवंबर 2022 के मध्य आधिकारिक सांख्यिकी के लिए डेटा और डेटा साइंस पर 7वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर में हमारा योग्याकार्ता, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है 19 से 20 जनवरी 2023 के मध्य दक्षिण एशियाई कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आंसर है हमारा काठमांडू, नेपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 से 8 नवंबर 2022 के मध्य विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर लंदन, यूके। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 अक्टूबर 2022 को भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रवासन और गतिशीलता पर छठी उच्च स्तरीय वार्ता 2022 कहाँ संपन्न हुई? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अगला क्वेश्चन 1 नवंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन
एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक 2022 जो वर्चुअली आयोजित हुई है, इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आंसर में हमारा केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। 2 से 3 नवंबर 2022 के मध्य विश्व के सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मेलों में से एक 41वें शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन शारजाह यूएई में हुआ। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? स्प्रेड द वर्ल्ड। क्वेश्चन है हमारा 31 अक्टूबर से 3 नवंबर 2022 के मध्य अंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन ADIPIC 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो अबू धाबी यूएई। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 से 30 अक्टूबर 2022 के मध्य पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित हुआ? आंसर में है बोगोर, इंडोनेशिया। क्वेश्चन देखेंगे अगला 26 अक्टूबर 2022 को अमेरिका स्थित संस्था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ द इंडेक्स 2022 भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को इसमें 77वां स्थान प्राप्त हुआ कुल 140 देशों में। ठीक, चलिए पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे पर नॉर्वे। भारत की स्थिति आप लोग देख सकते हैं, वर्ष 2022 में 77वां स्थान था और वर्ष 2021 में 79वां स्थान था। क्वेश्चन है 15 से 17 फरवरी 2023 के मध्य 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? है ना, कहाँ आयोजित होगा? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में आयोजित होगा। चलिए ये भी देख लो। ज्ञातव्य है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है 24 से 25 अक्टूबर 2022 के मध्य अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर 8वां डकार इंटरनेशनल फोरम 2022 कहाँ आयोजित हुआ? सेनेगल। क्वेश्चन है अगला अक्टूबर 2022 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने कितने वर्ष बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया है ना? तो 4 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 से 21 अक्टूबर 2022 के मध्य 90वीं इंटरपोल महासभा 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर है प्रगति मैदान नई दिल्ली में। 15 अक्टूबर 2022 को जारी वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर है हमारा 107वां स्थान। इसको याद रखना, भाई भूखे तो सभी लोग ना। चलिए इसको देखते जाइए, आराम से मैं दिखा भी रही हूँ, आप आराम से देखते जाइए कर सब क्या कैसा है। ये देखिए भारत की स्थिति जरूर देखेंगे कि भारत को गंभीर स्थिति में रखा गया है ना। वर्ष 2022 में 107वां स्थान और 21 में 101वां स्थान, मतलब घटने का नाम नहीं ले रहा। चलिए आगे देखते हैं, ये सब आप देख लीजिए। श्रीलंका को कौन सा स्थान, नेपाल को देख लीजिए 99वां स्थान मिला है ना। चलिए आगे देखेंगे, हमसे अच्छा तो पाकिस्तान है ना। क्वेश्चन है हमारा 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस स्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके। चलिए अगला क्वेश्चन 28 से 29 सितंबर 2022 के मध्य 8वीं वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2022 कहाँ आयोजित हुई? तो दुबई यूएई में। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2022 में किस संस्था ने 50 विश्व धरोहर स्थलों में 18,600 हिमनदों पर एक सर्वे जारी किया है? तो कहाँ? यूनेस्को। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन हमारा 29 सितंबर 2022 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को मिला है 40वां स्थान। ठीक, स्कोर भी देख लेना। चलिए आगे देखेंगे।
ये देखिए कुल 132 देशों में प्रथम स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड। निम्नतम में अपना 132 में गिनी। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 से 29 अक्टूबर 2022 के मध्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के काउंटर आतंकवाद समिति 2022 की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो मुंबई, दिल्ली, भारत। ठीक। क्वेश्चन है हमारा अगला, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष तक विमानों में कार्बन उत्सर्जन में शून्य नेट जीरो प्राप्त करने के लिए नए लक्ष्य की घोषणा की है? कब तक? 2050 तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2022 में किस संस्था द्वारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 जारी किया गया? आंसर है हमारा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ये देखिए ये चीज है, ये वाला भी ठीक है। इसके अनुसार वैश्विक उत्सर्जन वर्ष 2025 तक अपने चरम पर पहुंच जाएगा। वर्ष 2030 तक CO2 के उत्सर्जन में 31.5 गीगाटन तक की गिरावट हो सकती है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2022 में किस संस्था द्वारा ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 रिपोर्ट जारी किया गया है? आंसर है हमारा संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन। चलिए अगला क्वेश्चन, ये यहाँ पर देख लीजिए। वर्ष 2050 तक प्राथमिक प्रसंस्कृत लकड़ी की मांग 2020 की तुलना में 37% की वृद्धि का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 से 16 सितंबर 2022 के मध्य संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक 2022 कहां आयोजित हुई? समरकंद, उज्बेकिस्तान। चलिए ठीक है, और यहीं से हम जो है अपनी दूसरी क्लास समाप्त करते हैं और सत्यनारायण की कथा समाप्त हुई। थैंक यू।